सुप्रभात। स्वयं का उद्धार, स्वयं का उद्धार। संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपना उद्धार नहीं चाहता हो। आत्म कल्याण के लिए सभी इच्छुक रहते हैं। शास्त्रों ने भी मनुष्यों के लिए आत्म कल्याण को ही जीवन का लक्ष्य माना है। मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण ही आत्म कल्याण है, आत्मोद्धार है। इसके प्रमुख दो रूप हैं, एक तो जन्म मरण से मुक्ति और दूसरा भगवत सायुज्य। किंतु आजकल प्राय लोग अपने भौतिक समृद्धि को ही अपना आत्म कल्याण मानते हैं। इसलिए लोग अपने अमूल्य समय का एक एक क्षण भौतिक सुख की प्राप्ति में लगाते हैं। इतना अमूल्य समय क्षणिक सुख की उपलब्धि में व्यतीत करना वैसा ही है जैसा मिट्टी के मूल्य में अमूल्य रत्न दे देना। अब मनुष्य को आत्मोद्धार के मार्ग से विचलित कर उल्टी दिशा में बहा ले जाने वाली प्रवृत्ति अमानवीय वृत्ति से संचालित होती है। जब व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता हो जाती है तो अमानवीय वृत्ति अपने पूरे प्रभाव में आ जाती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान बैठती है। हानि को लाभ, बुरे को भला, अनित्य को नित्य, असत्य को सत्य मान बैठती है। ऐसी बुद्धि व्यक्ति को मानवता से गिराकर घोर अमानवीय भावापन्न कर बना देती है। और इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भगवान, आत्मा, परलोक, धर्म, कर्तव्य, त्याग आदि उपयुक्त सद्भावों को त्याग कर भोगपरायण बन जाता है। उसके जीवन के दो ही लक्ष्य रह जाते हैं, अर्थ और अधिकार। तो व्यक्ति इन दोनों की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित एवं अन्याय अन्याय का द्वंद्व छोड़कर प्रवृत्ति की भांति जुट जाता है। कामना और क्रोध प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक उपलब्धि की चिंता से ग्रस्त रहकर अनाचार पापाचार की परवाह न करते हुए जैसे भी हो धन और अधिकार के अर्जन का प्रयास चलता ही रहता है। तो इस प्रवृत्ति का अंतिम परिणाम क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका परिणाम बताया। वे कहते हैं कि ऐसे अपने में ही श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले गर्वोन्मत्त लोग धन मान मद से युक्त होकर मनमाना कार्य करते हैं। वे अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि के परायण, सब में दोष देखने तथा सबकी निंदा करने वाले मनुष्य अपने तथा दूसरों को ही देहों में स्थित मुझ अंतर्यामी ईश्वर से द्वेष करने वाले होते हैं। ऐसे ईश्वर से द्वेष करने वाले अशुभ कार्य में लगे हुए मानवों को मैं संसार में बार बार भटकता हूँ। वे मुझको ना पाकर जन्म जन्म भटकते रहते हैं। तो हमें ऐसे भयंकर दुष्परिणामों से अपने को बचाकर अपना उद्धार करने का प्रयत्न स्वयं करना होगा। जब तक हम सभी शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक आत्मोद्धार एवं आत्मकल्याण होना असंभव है। हम प्रयत्नशील होंगे तो ईश्वर हमारी सहायता 10 हाथ आगे बढ़कर करेंगे। धन्यवाद।